व्यवहार बस्तर 360 न्यूज़ से राजेश कुमार नेताम। और जैसा कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के उस पर मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। तो आज का मेरा छोटा सा टॉपिक है ISO और एपर। छोटा सा ऐसी मौखिक में बता रहा हूँ। ISO भी आप सेट करेंगे तो भी आपका लाइट मैनेजमेंट होता है, राइट, यानी कि आपका जो एक्सपोजर मैनेज होता है। अगर आप एपर्चर भी सेट करते हैं तो भी आपका जो है लाइट मैनेज होता है। अलग जिस भी सब्जेक्ट में कहीं पर लाइट कम रहती है, कहीं ज़्यादा रहती है, तो हम लोग ISO शटर स्पीड और एपर्चर को ही सेट करते हैं। एक्चुअल में हमको जैसे रेगुलर, जैसे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, इसके लिए आपको 125 शटर स्पीड और ISO लगभग आपको 400-400 का ISO और एपर्चर का मतलब होता है जैसे 35 mm लेंस होता है जो वर्ल्ड का टॉप लेंस है। और इसी लेंस को अगर अपन देखते हैं तो ये इसीलिए फेमस है क्योंकि जो एपर्चर होता है उसका लो 1.8 उसका एपर्चर गिरता है, इसीलिए ये वर्ल्ड का जो 50 mm 30 mm है, ये लेंस बहुत पॉपुलर है। तो वैसे ही एपर्चर भी उसी प्रकार काम आता है। तो एपर्चर अगर अपन जितना ज़्यादा गिराते हैं, 1.8 अगर गिराते हैं तो बैकग्राउंड, और अगर अपन एपर्चर बढ़ा के रखते हैं, जब हम लोगों को सिंगल किसी पॉइंट पे करना है तो हमको एपर्चर गिराना पड़ता है। और अगर हम लोग 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, तो हमको एपर्चर धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो फोकस पॉइंट होता है। एपर्चर जितना एपर्चर कम होगा तो फोकस पॉइंट, और ज़्यादा लोग हैं तो आपको एपर्चर। शटर स्पीड हम लोग कम ज़्यादा इसलिए रखते हैं, वो लाइट को भी मैनेज करता है। प्लस आपको जब शटर स्पीड यूज़ करना है तो अधिकतर हम लोग जब मूव होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो हमको शटर स्पीड मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट, तो आप नाइट फोटोग्राफी के समय में एपर्चर खेलते हैं, शटर स्पीड खेलते हैं, बहुत अच्छे लाइट की फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ISO कभी भी ISO 800 से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ाना है, जिससे पिक्चर का गेन आता है और पिक्चर की क्वालिटी खराब है। तो मैक्सिमम, हालांकि ऐसे फीचर्स हैं आजकल के कैमरे मोबाइल में कि 2500, 3000, 6000 तक बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि अगर पिक्चर की ओरिजिनल क्वालिटी अगर आपको चाहिए 800 तक का आप रखिए। उसके अलावा बोलेंगे फिर भी लाइट नहीं मिल रहा है, लाइट तो अरेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको शटर स्पीड से कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ों को यूज करके आप किसी भी सब्जेक्ट को लाइट मैनेज कर सकते हो। और तो बने रहिए दोस्तों अगले वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।